पूर्वजों का ये 16 दिन का उत्सव होता है, त्योहार। आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वो सोचते हैं कि इन 16 दिनों में हमारे बच्चे हमारे नाम से कोई पुण्य करेंगे और वह पुण्य हमें प्राप्त होगा और उस पुण्य से हम मुक्त हो जाएंगे, पितृलोक से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे। ये पितृलोक क्या है? जैसे 10वीं आपने पढ़ाई की और आपकी आ गई सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है ना तो आप पास हुए ना तो फेल। ऐसे ही जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है वह मरते ही मुक्त हो जाता है, जो पापी होता है मरते ही नरक चला जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्वर्ग जाने के लिए पुण्य नहीं होते और नरक जाने के लिए ज्यादा पाप नहीं होते, तो उन्हें कुछ दिन के लिए पितृलोक में स्थान दिया जाता है कि आप यहां रहो। यदि आपके बच्चे कोई पुण्य करेंगे आपके नाम से तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो आपको सीधा नरक में डाल दिया जाएगा। तो पितृलोक ऐसा लोक है जहां से नरक का रास्ता भी निकलता है और स्वर्ग का रास्ता भी निकलता है। यदि आपने अपने पूर्वजों के लिए कोई पुण्य का कार्य किया तो उस पुण्य से उनकी सदगति हो सकती है, और नहीं किया उनके लिए कोई कार्य तो फिर वो आपको परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि वो नरक जा रहे हैं, डर रहे हैं बेचारे। तो आपसे बार बार कहते हैं हमारे लिए, कई बार तो सपने में आके तुम्हारे पूर्वज कहते हैं, कई बार कुछ कह पाते हैं वो, कई बार वो आके चुप खड़े रहते हैं, मानो सपने में आपके माता पिता, दादा दादी, बुआ चाची किसी का दर्शन होना, मानो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे नाम से कोई पुण्य करिए तो हमारी सदगति हो। सपने में भी आते हैं ना कई बार मरे हुए लोग। क्यों आते हैं? क्योंकि वो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते। जब आप उनके लिए अच्छे कार्य, अपना कर्तव्य करते रहेंगे तो वो कभी नहीं आएंगे, मुक्त हो गए। नहीं किए तो बार बार वापस आके आपसे कहते हैं कि पितृपक्ष आ रहा है, हमारे नाम से भागवत जी का पाठ करो, हमारे नाम से कोई गाय को भोजन कराओ, चिड़िया को दाना डालो, किसी भूखे को भोजन कराओ। वह पुण्य थोड़ा थोड़ा उन्हें मिलता है और उसी से उनको सदगति मिल जाती है। पुण्य ट्रांसफर भी होता है, पता है आपको? आपका किया पुण्य जैसे माँ का खाया हुआ अन्न बच्चे के पेट में जाता है, गर्भवती नारी के सिस्टम है कि नहीं? माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है, जैसे माँ का खाया गर्भ के बच्चे के पेट में चला जाता है, उसी तरह भक्तों का खाया हुआ आपके पूर्वजों को तृप्त करता है, उनके पुण्य बन के उन्हें प्राप्त होता है। कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए और वृंदावन से जब गए तो भगवान मथुरा पहुंचे, कंस को मारा। कंस को मारने के बाद भगवान ने अपनी माता देवकी को जेल से मुक्त कराया, वसुदेव जी को जेल से, क्योंकि देवकी वसुदेव जेल में थे। भगवान की उम्र अब लगभग 11 साल हो गई है। 11 साल बाद 10.5 और 11 साल की आयु हो गई है भगवान की। अब 11 साल बाद मैया देवकी भगवान कृष्ण से मिल रही हैं, और जैसे ही बेड़ियां टूटी और कृष्ण को देखा तो मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, मेरा बेटा मेरा बेटा। मां के आंचल से दूध की धारा बह पड़ी। वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को हृदय से लगाया। 11 साल बाद अपने पुत्र को जी भर के देखा, गले लगाया। सोचिए जरा, आपका बेटा पैदा हो और आपको देखने को भी ना मिले, वो मिले कब? 11 साल के बाद। वो पीड़ा जरा समझिए कि 11 साल कैसे बीते होंगे। मां देव की बहुत प्रसन्न हो गई, मेरा बेटा मिल गया। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। पर वहीं खड़े थे नंद बाबा। नंद बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि ये देवकी कन्हैया को मां की तरह क्यों लाड़ लड़ा रही है। वसुदेव जी पुत्र पुत्र कह के क्यों बुला रहे हैं कन्हैया को?
अब नंद बाबा के कुछ समझ में नहीं आया। अब नंद बाबा टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि मेरे कन्हैया को वसुदेव जी अपनो बेटा काहे को कहें। तभी वसुदेव जी आए और नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा आपका धन्यवाद। नंद बाबा बोले किस बात का? बोले आपने हमारे पुत्र को 11 वर्ष तक अपने घर पे जगह दी, इसके लिए धन्यवाद। नंद बाबा बोले वसुदेव जी हम कुछ समझे नहीं। तब वसुदेव जी ने कहा बाबा ये कृष्ण जो है ना, ये आपका पुत्र नहीं है, ये हमारा पुत्र है। कंस के डर से जो देवकी का 8वां गर्भ था, वो हमने देवकी के 8वें गर्भ मतलब 8वें पुत्र को मैं खुद अपने सिर पे रखकर और तुम्हारे घर पर सोती हुई यशोदा के पास रख के आ गया। और यशोदा की एक कन्या जो थी वो ले आया, तो कंस ने जो मार दिया वो यशोदा की कन्या थी। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। ये सुन लिया कि कृष्ण तो हमारा बेटा ही नहीं है। अब सोचिए 11 साल तक जिस बच्चे को आप लाड़ लड़ाएं, प्यार करें, डांटें, पुचकारें, बाद में पता चला कि ये तो हमारा बेटा था ही नहीं। अच्छा नंद बाबा बोलते कि नहीं ये तो हमारा बेटा है, पर नंद बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि ये हमारा बेटा है। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। यदि वसुदेव जी कह रहे हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र है, तो ठीक ही कह रहे होंगे। पहले के व्यक्ति देखो वचन के कितने पक्के थे। वसुदेव जी के बारे में यह चर्चा थी कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया कि ये कृष्ण आपके ही पुत्र हैं। अब जरा सोचो कि आपके बेटे को कोई आए कह दे कि ये हमारा है, आप दोगे उसे? लेकिन धन्य है नंद बाबा, जिद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कीमत सत्य की है। आज देश संविधान से चल रहा है, उस जमाने में देश सत्य से चला करता था। सृष्टि सत्य के बल पर चलती थी। आजकल सत्य नहीं रहा। संविधान तो है लेकिन सत्य नहीं। संविधान है इसलिए भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, बलात्कार है। पहले सत्य था तो कोई किसी पर गलत दृष्टि रखने से पहले सोचता था कि ईश्वर देख रहा है। आजकल कोई नहीं डरता कि ईश्वर देख रहा है। आजकल का आदमी तो कहता है कि हम ब्रह्मा को नहीं डरते, डर ही नहीं। पर पहले के लोग बुरे कर्म करने से डरते थे, झूठ बोलने से डरते थे। वसुदेव जी सत्यवादी हैं। नंद बाबा ने सुना कि कृष्ण आपका है, तो वसुदेव जी से कहा वसुदेव जी आपका धन्यवाद कि आपने अपना पुत्र मुझे 11 वर्षों के लिए दिया और आपने मुझ पर भरोसा किया। नंद बाबा रोने लगे। कन्हैया दौड़े दौड़े आए। बाबा क्या हुआ? नंद बाबा बोले कन्हैया तू तो मेरा बेटा ही नहीं है। भगवान बोले कि बाबा ऐसी बात ना कहो, मैं तो आपको ही बेटा हूं। आपने मुझे लाड़ किया, प्यार किया, इसलिए आप ही मेरे माता पिता हैं। यशोदा मेरी मैया है और आप मेरे पिता हैं। ना कन्हैया, तेरी माता देवकी और तेरे पिता वसुदेव हैं। लाला, तेरी मैया ने तुझे बहुत परेशान किया है। तुझे उखल से बांध दिया था, तुझे मक्खन नहीं खाने दिया, बड़ी डांटती थी यशोदा। कन्हैया, हो सके तो एक बार माफ कर देना अपनी मैया को। कन्हैया बोले बाबा ये क्या कह रहे हो आप?
अच्छा, उस समय वसुदेव जी बड़े थे, पद प्रतिष्ठा में वसुदेव जी राजा थे ना, वसुदेव जी बड़े राजा थे, नंद बाबा छोटे राजा थे। तो कहा नंद बाबा ने कि लाला तू तो बहुत बड़े पिता को बेटा है, हमारे घर में तो तू रहा, कहीं तुझे कोई कष्ट ना हुआ हो, पता होता कि तू हमारा बेटा नहीं है तो तुझे बहुत सम्मान से रखते, पर मैया तो तुझे डांटती रहती थी। लाला हो सके तो अपनी मैया को माफ कर दियो। अब भगवान कृष्ण बाबा के मुंह पे हाथ रखते हैं, बाबा ऐसी बात ना करो। और बाबा अब विदा हो रहे हैं, कन्हैया को छोड़कर जा रहे हैं। नंद बाबा सोचते जा रहे हैं कि यशोदा पूछेगी कि 2 दिन के लिए कन्हैया गया था, कहां गया, क्या जवाब दूंगा। नंद बाबा चलते चलते वृंदावन के पास पहुंचे तो जंगल में ही छिप गए। बोले अभी दिन है, अभी नहीं जाएंगे, जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि कन्हैया कहाँ है, रात को चलेंगे। नंद बाबा बैठ गए, रोने लग गए जंगल में पेड़ के नीचे। रात हुई, सूर्य ढला, पहुंचे तो वहां कोई सो थोड़ी रहा था। यशोदा खड़ी, पूरे ब्रजवासी गोपियां ग्वाल वाल खड़े। हमारा कन्हैया कहाँ है, हमारे कृष्ण कहाँ है। यशोदा बोली कन्हैया कहाँ है, रथ पर बैठा है। अरे कन्हैया उतारा, देख तेरी मैया ने तेरे लिए रोटी गरम गरम और मक्खन तैयार रखा है। मैया रथ पर ढूंढी, ना मिले। बाबा नंद बाबा का मुंह लटका हुआ, आंखों से आंसू बह रहे। यशोदा ने कहा क्या हुआ। नंद बाबा ने कहा यशोदा क्या बताऊं, कुछ तो बताओ, कन्हैया नहीं आया। नंद बाबा बोले यशोदा एक बात बता, यदि कोई अपनी वस्तु हमें दे दे और टाइम आने पर वो अपनी वस्तु मांग ले तो हमें उसकी वस्तु वापस करनी चाहिए कि नहीं। यशोदा बोली बिल्कुल करना चाहिए। आपको कोई वस्तु देता है आप रखिए, पर जब वो मांगे तो आपका धर्म है कि आप उसे उसकी वस्तु वापस करें। तो नंद बाबा बोले कि देव यशोदा, कृष्ण हमारा पुत्र नहीं था, वो देवकी का पुत्र वसुदेव पुत्र कृष्ण था। ये सुनते ही तो मां धड़ाम से गिर गई। कन्हैया मुझे डर लग रहा था कि कन्हैया जा रहा है पर आएगा नहीं, पर यह थोड़ी पता था कि जाके वो ये कह देगा कि यशोदा तो मेरी मां ही नहीं है। नंद बाबा ने कहा ना ना ना, कन्हैया ने ऐसा नहीं कहा कि तुम उसकी मां नहीं हो, वो तो ये कह रहा था कि मेरी मैया तो यशोदा ही है, मेरे पिता तो नंद बाबा ही हैं। तो आया क्यों नहीं। यशोदा कैसे आता, उनके माता पिता देवकी वसुदेव 11 साल से देखे नहीं, थोड़ा वो अपने माँ बाप के संग रहेगा। चलो अब हम सब कृष्ण को भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो हमारा था ही नहीं। इतने दिनों के लिए मिला, इसके लिए धन्यवाद दो। यशोदा मैया बोली कि क्या कृष्ण को बाबा आप भुला पाओगे। सारी गोपियां, सारे ग्वालवाल, यशोदा मैया, वो याद ऐसी थी 100 साल तक कृष्ण नहीं आए, पर 100 साल तक वो यादें ऐसी थी कि आज ही कृष्ण गए हैं। वो यादें भी बासी नहीं हुई, पुरानी नहीं हुई, ताजी यादें आज ही गए हैं। मानो 100 वर्षों तक तड़पते रहे, रोते रहे ग्वालवाल,
तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा उद्धव, मेरी मैया को मेरी बहुत याद आ रही है, एक बार आप जाओ और मेरी मैया को समझाओ।